नमस्ते बेटिया, खुश रहो। आई जेवी आरजू बानो, असिस्टेंट प्रोफेसर इन एजुकेशन एंड मैथोलॉजी एट जेवी बेंगलुरु. Today I will discuss with you what is AWT classes, and I discuss AWT classes in briefly. तो लास्ट सेशन आई विल डिस्कस विद यू जो जावा पैकेज होते हैं हमारे AWT होते हैं, उसमें दो पैकेज होते हैं, जावा डॉट AWT पैकेज और जावा डॉट AWT इवेंट. ये दोनों जो होती है ये JFC जावा फाउंडेशन क्लासेस के जो है पैकेजेज होते हैं. तो यही हमें क्लासेज ही होते हैं AWT API के लिए. द जावा डॉट AWT पैकेज प्रोवाइड क्लासेस फॉर AWT API such as text field, label, text area, radio button, checkbox, choice list tag. These are classes of component. Component classes है. इसे क्रिएट करने के लिए हमें क्या क्या कैसे क्लासेस डिफाइन करने पड़ेंगे. तो now we discuss AWT hierarchy of class in figures. First of all we discuss object. तो component containing a button, label, checkbox, choice list and container consist of window and panel. देखो फ्रेम, डायलॉग, टेम्पलेट, पैनल, विंडो ये सब एक कंटेनर्स होते हैं. और कंटेनर्स जो होते हैं दूसरे कंटेनर्स के अंदर ये जो होते हैं कंटेनर, विंडो, फ्रेम, डायलॉग्स, एप्लेट, फ्रेम, ये उसकी सब क्लासेस भी बोलते हैं. उसकी क्लासेस हैं. फिर इन फ्रेम्स के अंदर, इन कंटेनर के अंदर इनके सब क्लासेस ऑफ कंपोनेंट होते हैं. फॉर एग्जांपल बटन, लेबल, चेकबॉक्स, चॉइस लिस्ट, कंटेनर. ये जो क्रिएट होता है एक कंटेनर दूसरे कंटेनर से और फिर हमारा फ्रेमवर्क क्रिएट होता है. अब AWT क्लासेस के लिए AWT क्लासेस कंटेंट होता है जावा डॉट AWT पैकेज जो हमने डिस्कस किया. तो ये सारे जो क्लासेस हैं ये AWT की क्लासेस है. AWT फर्स्ट है AWT इवेंट. AWT इवेंट क्लास जो है वो डिस्क्राइब करता है एंड कैप्सुलेट्स AWT इवेंट. फॉर एग्जांपल जैसे आपने B बटन प्रेस किया या 5 बटन प्रेस किया तो उसका इवेंट एक्शंस इवेंट लिसनर जो है वो वहाँ परफॉर्म होगा. इवेंट लिसनर किसको कॉल करेगा? एक्शन इवेंट को. एक्शन इवेंट क्या होता है? जो उसको वर्क को रिप्लाई करने के लिए, मतलब ये जो है इसका नंबर वहाँ स्टोर है, वहाँ एक्शन करके डिस्प्ले करने के लिए. जैसे 5 नंबर पर हमने जब कैलकुलेटर में प्रेस करते हैं तो उसी वक्त 5 नंबर का एक लिसनर इवेंट क्रिएट होता है. लिसनर इवेंट जो होता है एक्शन इवेंट को कॉल करता है और उसके थ्रू हमें डिस्प्ले पर कैलकुलेटर के डिस्प्ले पर 5 नंबर शो होते हैं. सेकेंड होता है AWT इवेंट मल्टीकास्टर. अगर इसी तरह से हमें मल्टीपल इवेंट को हैंडल करना हो तो हम क्या करेंगे, इसी तरह से मल्टीपल लिसनर्स होंगे और मल्टीपल एक्शंस परफॉर्म होंगे. तो देन डिस्प्लेस इवेंट टू मल्टीपल लिसनर. बॉर्डर लेआउट हमने समझाया था कि बॉर्डर लेआउट जो होता है इसमें क्या होता है कि जो आपके बटन्स जो होते हैं वो फिक्स रीजन्स में होते हैं. यानी बॉर्डर लेआउट जो होता है 5 रीजन यूज करता है. हर एक ईच रीजन्स को हम एज ए कंपोनेंट होता है, एक कंपोनेंट होता है. फॉर एग्जाम्पल नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट एंड सेंटर. कार्ड लेआउट एमुलेट इंडेक्स कार्ड. ओनली द वन ऑन टॉप इज शोइंग. एक कार्ड के फॉर्म में होता है. इसमें आपको सिर्फ एट ए वन टाइम आपको एक ही कार्ड डिस्प्ले होता है, बाकी आपको हिडन रहते हैं कार्ड्स, मतलब बटन्स कार्ड जो होते हैं वो कार्ड फॉर्म में होते हैं. आपको सिर्फ एक जो है ऊपर वाला बटन वो शो ऑफ होता है एट ए वन टाइम. चेकबॉक्स तो जो है हम क्रिएट करते हैं, क्रिएट ए चेकबॉक्स कंट्रोल्स चेकबॉक्स ग्रुप. अगर ये जो है चेकबॉक्स होता है सिर्फ एक चेकबॉक्स कंट्रोल को क्रिएट करता है. अगर हमें चेकबॉक्स ग्रुप ऑफ चेकबॉक्स क्रिएट करने हैं तो इसके लिए हमें ग्रुप ऑफ चेकबॉक्स कंट्रोल क्रिएट करने पड़े. चेकबॉक्स मेन्यू आइटम. तो ये चेकबॉक्स मेन्यू आइटम में क्रिएट करता है एंड ऑन ऑफ मेन्यू आइटम्स. आपने देखा होगा कि कहीं पर भी तो हमें जैसे विंडोज है कहीं पर उसमें डिस्प्ले होता है मेन्यू आइटम कि यस और नो, ऑन ऑफ. तो उसमें हम एक चॉइस करते हैं. ठीक है, चेकबॉक्स अपना आइटम दे रखा हो. दूसरा चॉइस जो होता है क्रिएट करता है पॉपअप लिस्ट. पॉपअप लिस्ट मतलब जैसे एग्रीमेंट आप साइन करते हो, कोई भी लाइसेंस साइन करते हो तो उसमें आपके लास्ट में टिक करते हो आप पे, या आप इस एग्रीमेंट को मतलब एक्सेप्ट करते हो या नहीं करते हो, वो उसके लिए वो होता है आपका चेक चॉइसेस. वो क्रिएट करता है पॉप लिस्ट को. कलर जो होता है जैसे आपका प्लेटफॉर्म जो होता है उसका आपका जो
जो आप विंडोज क्रिएट करो उसका कलर किस फॉर्म होगा, मैनेज करता है कलर को इन ए पोर्टेबल प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट फंक्शन से। कंपोनेंट जो होता है वो बताया ही मैंने, कंपोनेंट जो होता है वो कंटेनर एंड एब्स्ट्रैक्ट सुपर क्लास फॉर वेरियस AWT कंपोनेंट। कंटेनर क्या होता है, कंटेनर में जो होते हैं वो कंपोनेंट की सब क्लासेस होते हैं और वो दूसरे कंपोनेंट को भी होल्ड करता है। फॉर एग्जांपल जैसे एक कंटेनर है, कंटेनर है, कंटेनर के अंदर क्या है, फ्रेम है, फ्रेम एक कंटेनर हो गया। फिर उस फ्रेम के अंदर क्या है, फिर एक पैनल है और डायलॉग्स है। तो वो कंटेनर के अंदर कंटेनर सब क्लासेस हो गई। अब उन फ्रेम और पैनल के अंदर फिर और मतलब आपके बटन, जो आपके बटन है या टेक्स्ट बार है जो भी है, तो वो आपके कंपोनेंट होंगे। तो यही इसमें कह रहा है कंटेनर जो होता है, कंटेनर इज अ क्लास ऑफ कंपोनेंट दैट कैन होल्ड अदर कंपोनेंट। कर्सर, कर्सर जो होता है एनकैप्सुलेट ए बिटमैप कर्सर। डायलॉग, डायलॉग क्रिएट ए डायलॉग विंडो। जैसे आपको कोई आप डायलॉग जो होता है वो क्रिएट होता है, डायलॉग विंडो क्रिएट करता है, ठीक है। डायमेंशन, डायमेंशन होता है इसलिए किसी भी ऑब्जेक्ट जो होता है पूरा एग्जाम्पल ये भी एक क्लासेस है डायमेंशन भी। जैसे हम सेट बाउंड से इसको डिफाइन करते हैं, सेट बाउंड से हम इस डायमेंशन को क्रिएट करते हैं। अब जैसे फॉर एग्जांपल कोई भी आप बटन क्रिएट करते हो तो उसकी डायमेंशन को स्पेसिफाई करोगे ऑब्जेक्ट की, उसका विड्थ जो है स्टोर होता है विड्थ में, हाइट जो स्टोर होती है हाइट में, ठीक है। इवेंट, इवेंट में मैंने पहले भी डिस्कस किया है, एनकैप्सुलेट्स इवेंट। इवेंट मतलब जब इवेंट फंक्शन जो होता है ये भी क्लासेस होती है। AWT डॉट इवेंट का एक अलग है API होता है। ये भी एक इवेंट में क्या होता है कि जब आप किसी बटन कंपोनेंट को प्रेस करते हो तो वहाँ एक इवेंट फंक्शन कॉल होता है लिसनर का, और वो जो है एक्शन परफॉर्म करता है। वो क्या करता है, वो कॉल करता है एक्शन मेथड को, और हमें उस इवेंट का डिस्प्ले यूजर को डिस्प्ले हो जाता है स्क्रीन पे। फ्लो लेआउट, मैंने लेआउट के बारे में जिक्र किया था आपको। लेआउट जो होता है वो लेआउट मैनेजर्स जो होते हैं वो भी एक क्लासेज होती है। उसमें क्या होता है हम अलग अलग तरह से, वैसे तो अगर आप जावा प्रोग्रामिंग में जो लेआउट मैनेजर जो होता है वो बाय डिफ़ॉल्ट उसको कुछ नहीं ऐड करते, बाय डिफ़ॉल्ट ही वो अपने आप लेता है। बट आप अपनी तरफ से भी अगर लेआउट मैनेजर्स ऐड करना चाहो तो अपनी मेथड से भी कर सकते हो। फ्लो लेआउट में क्या होता है, फ्लो लेआउट में जो आपके बटन्स जो होते हैं एक डायरेक्शन फॉर्म में अरेंज होते हैं। मतलब फॉर एग्जांपल जैसे वर्ड का आप डॉक्यूमेंट फाइल में आप अपना जब पैराग्राफ लिखना स्टार्ट करते हो तो आप स्टार्टिंग लेफ्ट टू राइट करते हो पूरा कंप्लीट करने के लिए, फिर टॉप से बॉटम नीचे आ रहे हो, फिर लेफ्ट टू राइट करो। तो इसी फ्लो में आपका बटन जो होता है फ्लो लेआउट मैनेजर में से आपके कंपोनेंट यानी बटन उसकी पोजिशन डिसाइड होती है। तो द फ्लो लेआउट मैनेजर फ्लो लेआउट पोजिशन कंपोनेंट लेफ्ट टू राइट टॉप टू बॉटम। फ्रेम, फ्रेम जो होता है एक स्टैंडर्ड विंडो क्रिएट करता है जिसमें आपका टाइटल बार भी होगा, मेनू बार भी होगा और आपका रिसाइज कॉर्नर भी होगा। विंडोज में क्या होता है, ना तो कोई टाइटल बार होता है, विंडोज जो होता है उस पर ना टाइटल बार होगा ना मेनू बार होगा, ओके। पर फ्रेम जब हम क्रिएट करते हैं तो फ्रेम जो होता है क्रिएट करेगा एक स्टैंडर्ड विंडोज दैट हैज ए टाइटल बार, रिसाइज कॉर्नर एंड ए मेनू बार। ग्राफिक्स, ग्राफिक्स होता है जो ग्राफिक कंटेक्स्ट को, ये कस्टम ग्राफिक्स होते हैं, इसमें आपके ग्राफिक्स जो होते हैं वो एनकैप्सुलेट्स होते हैं जिसको बोलते हैं कस्टम ग्राफिक्स यूज करते हैं। अब AWT जो होता है ये टाइप के कंट्रोल भी सपोर्ट करता है जो मैंने ऊपर डिस्कस किया, लेबल्स, पुश बटन, चेक बॉक्स, चॉइस लिस्ट, लिस्ट स्क्रॉल बार, टेक्स्ट एडिटर, ये सब जो है क्लासेस के अंदर होते हैं। कंटेनर, अब मैं डिस्कस करूँ, कंटेनर भी एक क्लासेस है, वो क्लासेस आ जाएंगे कंपोनेंट क्लासेस, उनके सारे फंक्शनलिटी इवेंट वो सब हो गए। कंटेनर भी एक क्लासेस होते हैं और कंटेनर का मैंने पहले भी डिस्कस किया हुआ है। कंटेनर क्या है, उसमें जो कंटेनर में क्या क्या आता है आपका, कंटेनर में विंडो आ गया, पैनल आ गया, फ्रेम आ गया, ये सब आपके कंटेनर होता है, ओके। तो द कंटेनर इज एन कंपोनेंट इन AWT क्लासेस। AWT क्लासेस में जो कंपोनेंट जो की क्लास होती है वो है कंटेनर। मतलब कंटेनर जो होता है कंटेन करता है सब क्लासेस ऑफ कंपोनेंट दैट कैन कंटेन अदर कंपोनेंट लाइक button, text field, labels. The class that extend container class are known as container, such as frame, dialog, and panels. Windows is also as a container that has no border and
menu bars. Okay, you must use a frame and dialog and another window for creating a window. Panel is the container that does not contain title bar and menu bar. पैनल में क्या होगा, जब आप कंटेनर्स क्रिएट करोगे तो उसमें कोई टाइटल बार कोई मेनू बार नहीं होगा. इट कैन हैव अनदर कंपोनेंट लाइक बटन, टेक्स्ट फील्ड, एक्सेट्रा. फ्रेम इज ए कंटेनर दैट कंटेन both title bar and menu bar and dialogues, other component like button, text field, etc. So some of these useful component method of component class. फॉर एग्जाम्पल अगर किसी जैसे आपको डिस्क्राइब करते हो, जैसे आप एक कोई फ्रेम क्रिएट किया स्टार्टिंग में, तो आपने क्या किया, फ्रेम इक्वल टू न्यू फ्रेम सेट न्यू फ्रेम, इसका साइज डिस्क्राइब कर दिया. साइज डिस्क्राइब करने के लिए हम सेट डॉट बाउंड लगाएंगे, आप डॉट सेट डॉट बाउंड और जो उसका साइज डिस्क्राइब कर दिया. उसके बाद जब फ्रेम क्रिएट हो जाता है उसका फिर उसको विजिबल सेट कर देंगे, हमें यूजर के लिए विजिबल होगा. उसका जो लेआउट मैनेजर है उसको बाय डिफॉल्ट कर दिया. फिर ये चारों रूल्स फॉलो करने के बाद अब उसके अंदर आपका फ्रेम क्रिएट हो गया. वर्ड फंक्शंस में आपने एक फ्रेम को कॉल किया, फिर फ्रेम को आपने डिफाइन किया, उसका सारा फ्रेम क्रिएट हो गया. फ्रेम क्रिएट होने के बाद आप उसमें बटन ऐड करोगे, तो फ्रेम का जो है वो एक कंटेनर है, उसका सब क्लासेस कंपोनेंट यानी बटन है. तो अब बटन को क्रिएट करने के लिए सबसे पहले हमने क्या किया, एक बटन लिया, ऐड पब्लिक वर्ड ऐड बटन है ना. हमने इसमें क्या क्या कंपोनेंट्स थी जो हमने कंटेनर है, कंटेनर भी बोल सकते हैं. इंसर्ट ए कंपोनेंट ऑन दिस कंपोनेंट, फिर उसकी साइज डिफाइन कैसे करेंगे, सेट बाउंड मेथड से. तो पब्लिक वॉइड सेट साइज इंटीजर विड्थ इंटीजर हाइट, उसकी विड्थ और हाइट कैलकुलेट की. सेट द साइज विड्थ एंड हाइट ऑफ द कंपोनेंट, साइज डिफाइंड होगी. उसके बाद में हम उसका सेट करते हैं लेआउट. उसका लेआउट किस फॉर्म में होना चाहिए, बटन जो होते हैं वो हमारे एक फ्लो लेआउट में होने चाहिए, या बॉर्डर लेआउट में होने चाहिए, या ग्रिड लेआउट में होने चाहिए. ग्रिड लेआउट मतलब एक आपका ग्रिड सेल बना होगा जिसमें कॉलम्स और रो होंगे, उस फॉर्म में एक आपके बटन होंगे. बॉक्सेस फॉर्म में होने चाहिए, एक के ऊपर एक बॉक्सेस की तरह है. फिर कार्ड फॉर्म में होता है जिसमें आपको कार्ड फॉर्म में होता है पूरे बहुत सारे बटन, जिसमें कार्ड में जो है एट ए वन टाइम आपको एक बटन ही डिस्प्ले होता है. इसका लेआउट डिसाइड करें. लेआउट करने के बाद हम उसे विजिबल करेंगे, तो पब्लिक वॉइड सेट विजिबल बूलियन स्टेटस, यानी चेंज द विजिबिलिटी ऑफ कंपोनेंट बाय डिफॉल्ट फॉल्स. अब लिसनर्स एंड लिसनर्स मेथड्स. Listeners and listeners method. Listeners are available for component. A listener is an interface that listen to an event from a component. Listener are available in java.awt event package. ये लिसनर और जो एक्शंस दोनों मेथड जो होते हैं ये java.awt.event क्लासेस का ही पार्ट होता है, मेथड होते हैं. दिस मेथड इन द in listener interface are to be implemented when using this that listener. फॉर एग्जाम्पल बटन, बटन को प्रेस किया, लिसनर में एक्शन लिसनर हुआ. मैंने कहा जैसे प्रेस किया लिसनर हुआ, लिसनर होकर वो एक्शंस जो है एक्शन वर्क करेगा और वहाँ पे बटन डिस्प्ले हो जाएगा. तो पब्लिक वर्ड एक्शन परफॉर्म एक्शन इवेंट सी. चेक बॉक्स, चेक बॉक्स आपके क्लिक करने वाले उसमें भी आइटम लिसनर्स, पब्लिक वर्ड आइटम स्टेट चेंज आइटम इवेंट. चेक बॉक्स ग्रुप के लिए आइटम लिसनर है, पब्लिक वर्ड आइटम स्टेट चेंज आइटम इवेंट ही. टेक्स्ट फील्ड, टेक्स्ट फील्ड एक्शन लिखना, फोकस लिखना. इसमें लिसनर मेथड क्या होगा, पब्लिक वर्ड एक्शन परफॉर्म एक्शन इवेंट ई, पब्लिक वर्ड फोकस गेन फोकस इवेंट ई, पब्लिक वर्ड फोकस लॉस्ट फोकस इवेंट ई. टेक्स्ट एरिया, टेक्स्ट एरिया में लिसनर क्या होगा, एक्शन लिसनर और फोकस लिसनर. एक्शन लिसनर्स के लिए हमने क्या किया, पब्लिक वर्ड एक्शन परफॉर्म हुआ एक्शन इवेंट. और जब वो गेंड हो जाता है आपको जो भी एक्शन इवेंट मिल जाता है तो पब्लिक वर्ड फोकस गेन फोकस इवेंट की. और जब अगर वो नहीं मिलता डिस्प्ले जो इवेंट आपके लिए आप जिसके लिए एक्शन कर रहे हो तो पब्लिक वर्ड फोकस लॉस्ट फोकस इवेंट की. चॉइसेस में भी वैसे ही रहेगा आपका पब्लिक एक्शन लिसनर और आइटम लिसनर. तो एक्शन लिसनर में आपका एक्शन परफॉर्म पब्लिक वर्ड एक्शन परफॉर्म एक्शन इवेंट ही, और आइटम है तो पब्लिक वर्ड आइटम स्टेट चेंज आइटम इवेंट ही. से लिस्ट में होगा एक्शन लिसनर और आइटम लिसनर. पब्लिक वर्ड एक्शन परफॉर्म एक्शन इवेंट ई, पब्लिक वर्ड आइटम स्टेट चेंज आइटम इवेंट ई. स्क्रॉल बार में क्या होगा, आपका एडजस्टमेंट होगा लिसनर का,
माउस मोशंस लिसनर शॉट। इसमें पब्लिक वॉइड होगा, एडजस्टमेंट वैल्यू चेंज, एडजस्टमेंट इवेंट ई, पब्लिक वॉइड माउस ड्रैग माउस इवेंट ई, पब्लिक वॉइड माउस मूव माउस इवेंट ई, ड्रैग मूव। ओके, लेबर नो लिसनर इज नीडेड या नो लिसनर इज रिक्वायर्ड। तो ये जो बटन्स, ये जो कंपोनेंट होते हैं उसके लिए हमें लिसनर की रिक्वायरमेंट होती है। जैसे हमने बटन को प्रेस किया, मैंने कहा एक्शन लिसनर परफॉर्म हो गया, एक्शन लिसनर परफॉर्म होते ही वो किसको करेगा, एक्शन परफॉर्म करेगा उसके अकॉर्डिंग। और चेक बॉक्स क्रिएट होगा तो लिसनर कौन सा क्रिएट होगा, आइटम लिसनर क्रिएट होगा, चेक बॉक्स का फिर आइटम लिसनर क्रिएट होगा। और ये क्या मेथड करेगा, टेक्स्ट फील्ड के लिए कौन सा लिसनर मेथड। तो ये हर एक कंपोनेंट का अलग अलग लिसनर, ये जो सारे हैं ये इवेंट्स में आते हैं। AWT डॉट इवेंट्स के होते हैं पैकेजेस, ये सारे होते हैं AWT डॉट पैके जावा डॉट AWT डॉट पैकेज के हैं, और ये जावा डॉट AWT डॉट इवेंट के रहते हैं। दिस सेशन इज पावर्ड बाय डिजिटल सेशन 2.0। थैंक यू, वेलकम।